सामान हमारे पास इतना ज़्यादा है कि अगर एक बार उसको थोड़ा सा उधेड़ दिया तो वापस सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। भगवान शिव का भूमिगत मंदिर है, मतलब नीचे जाना पड़ता है। तो भाई दर्शन कर कर आ गए अंदर, पूरा मतलब द्वापर युग से लेके कलयुग से तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद भाई खेती शुरू कर दी है। तो चाय चढ़ा दी है हमने सुबह सुबह भाई, और ये है आज यहाँ का नज़ारा सुबह सुबह का। सूर्य देवता अपने प्रचंड रूप में आ चुके हैं। रात हमेशा रोज़ हमें ठंडी मिली है, रोज़ हर बार। बस दिन थोड़े से गर्म होते हैं, गाड़ी में एसी चलाना पड़ता है, बाकी रात को तो भाई रजाई ओढ़ के ही सोना पड़ता है। देखो कितने स्वीट से पपियाँ, और क्या कितने स्वीट है, और लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो ब्रेड के लिए दोनों लड़ रहे थे अभी आपस में। ये कौन सी ब्रीड है? अच्छा लोकल है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। और भाई अभी निकल गई है धूप, एकदम चेहरा चमक रहा है, शेव वेव करके हो गए। किसको किससे मीनू किससे परेशान हो रहे हो तुम? तो गुलशन जी कैसी रही आज की रात? बढ़िया रही ना, सब प्रभु के राज में हो रहा है। आपके साथ साथ हम भी मस्त हो रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई गाड़ी वाड़ी अपन ने पैक कर दी है, सब सेट कर दिया। नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज अपने पास ये देखो ऑथेंटिक पूरी यहाँ की कुमाऊनी, और ये है आलू की सब्जी। तो आज का स्टे था भाई हमारा JMT इको बिनसर में। मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी है। अगर आपको पीसफुल जगह में आके कुछ दिन बिताने हो, कुछ पल बिताने हो सामने नेचर के बीच में, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे नेचर का मज़ा ले सकते हैं। तो आज की जर्नी को करते हैं शुरू भाई। यहाँ से निकल रहे हैं मुंशियारी के लिए। रास्ते में जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी वो आपको दिखाते हुए चलेंगे। हाय नी अपा फिर मिलांगे, कदी ना कदी फिर मिलांगे। हाय नी अपा फिर मिलांगे, कदी ना कदी फिर मिलांगे। तो एक बार डीजल भराने के लिए रुके हैं भाई पंप पे। दोनों गाड़ियों का डीजल फिल कराते हैं, फिर निकल रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। टाइम हो गया है लगभग 10:30, 10:25 हो चुके हैं एग्जैक्टली। हम पहुंच गए भाई शेरा घाटी, एक जगह का नाम है। नीचे बह रही है नदी। अभी हमें एक ब्रिज क्रॉस करना है, वहाँ आपको दिखाता हूँ नदी नीचे से जो बह रही है। नदी का नाम क्या है? कौन सी? सरयू। सरयू नदी बह रही है। सरयू नदी का जिक्र तो पुराणों में भी है मीनू? जी बिल्कुल है सरयू। क्या खास बात है इस नदी की? ये देखो ये राजा दशरथ ने उसको मारा था सरयू नदी के। अच्छा ये देखो नीचे बह रही है सरयू नदी भाई। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जगह जगह चेकिंग हो रही है। 4-5 बार चेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सामान हमारे पास इतना ज़्यादा है कि अगर एक बार उसको थोड़ा सा उधेड़ दिया तो वापस सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सरयू नदी भाई लेक मानसरोवर से निकलती है, कुमाऊं रीजन से होती हुई यूपी अयोध्या वगैरह होती हुई, और फिर बिहार में इंडिया में एंड होती है, फिर वहाँ से नेपाल में घुस जाती है। और सरयू नदी की जो पुरानी पौराणिक गाथाओं में, एक तो जो श्रवण कुमार था उसको राजा दशरथ ने सरयू नदी के किनारे ही मारा था, और दूसरा सरयू नदी ही पार कराई थी श्री राम जी को केवट ने। और भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत लंबी कहानी है, बट ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस नदी का। ये नीचे बह रही है, वो जा रही। ये देखो पहाड़ काट के बीच में से रोड निकाली हुई है। राइट साइड का छोटा सा टुकड़ा एग्जैक्टली वैसे का वैसा बच गया पहाड़ का। ये देखो भाई क्या मार्जिन से ट्रक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जगह है ही नहीं बिल्कुल। सड़कें बहुत पतली हैं यहाँ की, अच्छी हैं लेकिन पतली बहुत है। ब्रिज आया है भाई, यहाँ से हमें जाना है राइट। सीधा कहाँ गया ये? नहीं वो इसी को लिखा होगा शायद। तो यहाँ से मतलब यू टर्न लेना लेफ्ट साइड में पाताल भुवनेश्वर के लिए। और सीधा कहाँ गया रास्ता ध्यान नहीं दिया मैंने, कुछ लिखा तो था, सीधा कहीं गया है। ये बोर्ड आ गया पाताल भुवनेश्वर गुफा, गुप्तड़ी जगह का नाम आया है, जहाँ से अपने को स्टीप यू टर्न लेना है लेफ्ट साइड वाला। तो 9:45 बजे हम लोग निकले थे, 12:30 बजे हम लोग पहुँच गए पाताल भुवनेश्वर। यहाँ से इसकी एंट्री है गुफा की। मैं आया था यहाँ पे, साल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा था, कई साल हो गए। तब राघव कितना छोटा था? राघव तू अच्छा बहुत छोटा था। तो क्या 2011 में आए थे। मीनू हम कौन से साल में आए थे? 2011 13 में 11 चलो 2011 में आए थे। 2011 के बाद अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे 2024 में।
ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ एक बार 2009 में आए थे और एक बार 2011 में आए थे। यहाँ की फोटो डालेंगे हम लोग। अगर मिल गई ना, अच्छा है राघव की फोटो यहाँ की, ठीक है, पुरानी फोटो मिलेंगी तो उसको डालेंगे। सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं, इससे थोड़ा ध्यान से उतरो क्योंकि स्लोप काफ़ी डाउन है नीचे। भाई ये पाताल भुवनेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि भगवान शिव का भूमिगत मंदिर है, मतलब नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। और ये समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाकी वीडियो को स्टॉप करके एक बार आराम से पढ़ लेना आप लोग। यहाँ से भाई चौकोरी पड़ता है 37.3 किलोमीटर, डीडी 8 75.8, पिथौरागढ़ का किला 90 किलोमीटर, मोस्ट मानू मंदिर ये मैंने पहली बार सुना 102 किलोमीटर, और ध्वज मंदिर 107 किलोमीटर। यहाँ पर है KMVN का भाई TRC, ये देखो कहाँ इतनी ऊंचाई पर आके यहाँ पे भी बनाया हुआ भाई KMVN ने। और ये इस तरफ है भाई पूरे चीड़ के पेड़ का पूरा घना जंगल, ये देखो दोनों तरफ। तो ये भी भाई आर्कियोलॉजिकल के अंडर आता है। यहाँ पे 100 मीटर के अंदर सब कुछ प्रतिबद्ध है, मतलब कुछ भी आप बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है ये। और ये ASI ने अपना बोर्ड लगा रखा है, ASI प्रोहिबिटेड एरिया। भाई ये जो टाइमिंग लिखा है ना इस पे बोर्ड पे कि गर्मियों में ये सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक खुलता है, और सर्दियों में सुबह 9:30 से 5 बजे तक खुलता है। हाँ, अच्छा, फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो केव है ना, ये जितनी पुरानी धरती है उतनी ही पुरानी है। ये डिटेल्ड में मेंशन्ड है 103 चैप्टर ऑफ मानस स्कंद पुराण में। अच्छा, स्कंद पुराण में इसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। तो भाई दर्शन कर आ गए अंदर। पूरा मतलब द्वापर युग से लेके कलयुग से लेके उससे पहले युग से लेके बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं अपने पास। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। पंडित जी ने आज हमारे को जितना नॉलेज दे सकते थे उतनी नॉलेज दे दी। सिर्फ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ से एंट्री है, ये जो गेट है अंदर को ले लो। तो यहाँ से ये एंट्री है भाई, बहुत ही मतलब संकरी सी एंट्री, बट कोई दिक्कत नहीं आती। देखने में ऐसा लगता है शुरू में कि शायद मुश्किल ही जा पाएंगे, लेकिन नीचे पूरा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। आराम से चले जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्थ विजिट है भाई, एक बार लाइफ में ज़रूर देखें, मज़ा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। पुराण में वर्णन है, ये जगह जो है भगवान शिव का गुप्त स्थान है। इसके अंदर 33 कोटि देवता हैं, तो इसको 4 धाम यात्रा मानते हैं। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में वर्णन है इसका। त्रेता युग में राजा राम का वंशज ऋतुपर्णा राजा था, उसको इसके अंदर भगवान शिव के साथ 33 कोटि देवताओं का साक्षात दर्शन हुआ था। फिर द्वापर में उसको पांडवों ने खोजा था, उनको स्वर्गारोहण हुआ यहाँ से। उसके बाद अभी कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने खोजा इसको, और 1191 में यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। अंदर में पूरा ब्रह्मांड है, पाताल में शेषनाग का दर्शन होता है, उसके अंदर ही सारा ब्रह्मांड बना है। उसके बाद जो है शेषनाग के बाद वहाँ तक्षक और वासुकी नाग है, वहीं पर एक हवन का कुंड भी है, नाग यज्ञ हुआ था उसमें। थोड़ा आगे चल के हम लोग रीढ़ की हड्डियों में चले जाते हैं। शेषनाग के आगे बिना शीश के गणेश हैं, और उसके ऊपर अष्टकमल से अमृत गिर रहा है। वहीं बगल में 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ अपने आप बने हुए हैं। वहीं काल भैरव का दर्शन है, कहते हैं उसकी पूंछ में कोई निकल जाएगा तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष मिल जाएगा। बाद में भगवान शिव की झोली लटकी है, आसन है उनके ऊँचे, और पाताल देवी का रूप है वहाँ पर, जो 4 द्वारों की रक्षा के लिए है। और धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुला है वहाँ पर, रण द्वार और पाप द्वार बंद है। थोड़ा आगे जाके पारिजात का वृक्ष है, वहीं सप्तऋषियों के आश्रम में मार्कंडे का दर्शन होता है। वहीं से एक रास्ता जो है कदली पर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर जो है हंस है, वो अमृत कुंडों की रखवाली के लिए है। उसने अमृत कुंड जूठे किए थे, इसलिए अभिशाप से मुँह टेढ़ा है। और थोड़ा आगे जाने के बाद शिव की जटाएँ हैं, उसके नीचे 33 कोटि देवता है। वहीं विश्वकर्मा कुंड भी बना है वहाँ पर। थोड़ा आगे जाने के बाद वही मैन शक्ति है, जहाँ पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ताम्र से ढका है। त्रिदेव है वो, 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों के ऊपर जल का अभिषेक सालों साल चलते रहता है उसमें। वहीं एक रास्ता काशी निकल जाता है, और एक रास्ता जो है बद्रीनाथ निकल जाता है। कहते जो बद्रीनाथ वाला गुफा आपको दिखाया नहीं है, उसमें 5 पांडवों की पिंडली है। उसमें 5 पांडव अपने शरीर त्यागते समय शिव के साथ पासे खेले थे। आकाश में एक गुफा है जहाँ से वो बद्रीनाथ निकल गए थे।
वापसी में फिर एक मंच पे जो है 4 युग है जहाँ पर कलयुग बढ़ रहा है। कहते हैं कलयुग बढ़ते बढ़ते पृथ्वी को छू जाएगा तो कलयुग का समाप्त हो जाएगा। और यहीं से जहाँ से हम गए थे मैन वहीं पर आ जाते हैं। वहीं एक साइड में भगवान इंद्र का हाथी था, 1000 पाँव है इसके, हवा में चलता था। वहीं पर भगवान शिव का मनोकामना का मंडल बना है जहाँ पर मनोकामनाएं करने के बाद यात्री लोग वापस। जय भोलेनाथ। 30 मीटर डीप है ये, 82 सीढ़ियाँ हैं इसमें, चैन लगी है। उसके बाद जो है 100 मीटर का वो ग्राउंड है। ग्राउंड में सारा सब ब्रह्मांड सारा समाया हुआ है। समाया। जय भोलेनाथ। तो भाई दर्शन वर्शन हो गए तो निकल रहे हैं। पंडित जी से हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में पूछ लिया है कि अंदर जो जो उन्होंने दिखाया था ना वो हमने पंडित जी से पूछ लिया है, तो उसको डाल देंगे। उसमें पूरी नॉलेज उन्होंने दे दी है जो जो अंदर दिखाया है। तो अंदर वीडियोग्राफी तो कर नहीं सकते थे, बट हाँ जो भी उन्होंने बताया वो आप सुनना और ज्ञान लेना पूरा। तो आज लंच में मंगाई है हमने भाई ऑथेंटिक कुमाऊनी थाली, जिसमें ये क्या चीज़ है, ये तो दाल है। ये दूसरी आइटम क्या है, ये काले चने हैं, ये पहाड़ी रायता है, ये चटनी है, ये प्याज और भांग की चटनी है। ये सब्जी किस चीज़ की है, ये सब्जी आलू गोभी, आलू पत्ता गोभी। तो ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी है, ये रोटी है भाई। लंच करेंगे फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करते। ये भाई ये जो है ना ये सारी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर, जो क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो ये दर्शन हाँ मतलब पूरा गुफा दर्शन है, जो जो भी चीज़ें अंदर हैं। अभी हम जब आए थे तब इस तरफ से आए थे, इस वाले से, और अभी हम जा रहे हैं इधर, ये जा रहा है चौकोरी की तरफ। तो अगर हमें डायरेक्ट वहाँ से चौकोरी जाना होता तो जो ये पाताल भुवनेश्वर के लिए हम सीधा गए हैं, ये नहीं जाके यहीं से वापस यू टर्न लेना पड़ता। यू टर्न मतलब लेफ्ट में जो स्टीप यू टर्न था वो वाला लेना पड़ता। तो ये भाई बेरीनाग का मार्केट आ गया। अच्छा बड़ा मार्केट है, मतलब काफ़ी सारा हमने क्रॉस कर दिया। मेरे को तो लगा छोटा सा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा मार्केट है, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। चौकोरी रह गया भाई 3 किलोमीटर, और मुंशियारी का रास्ता यहाँ से कट जाता है, शायद आगे से राइट साइड से अभी कट आएगा। ये जो इधर राइट में गया ये वाला, ये चला गया मुंशियारी, और ये जा रहा है चौकोरी। तो मतलब अगर आपको मुंशियारी जाना है तो चौकोरी अगर रुके हो तो यहाँ से वापस आके और फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो आज हम रुके हैं भाई काइट होम स्टे चौकोरी। ये नंबर आ रहे होंगे, अगर आपको यहाँ रुकना हो तो आप यहाँ पे इन नंबरों पे फ़ोन करके रुक सकते हैं। 2 रूम इधर हैं, और नहीं सॉरी 3 रूम इधर हैं और 3 रूम उधर अंकल के। और ये देखो पूरी खुली जगह, सामने से पहाड़ों का व्यू, जो आगे की ज़मीन है यहाँ पे भी प्लांटेशन करेंगे जी ये, और बढ़िया लगेगा आने वाले समय में। ये देखो, तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद भाई खेती शुरू कर दी है गुलशन जी ने। ये देखो इसकी दौड़ाई कर रहे हैं। सर नेचर लवर को ना हाँ। हर जगह नेचर से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें छोटी छोटी खरपतवार लगी हुई है, मैं ये हटाने ये निकाल रहे हैं। तो भाई हमारा प्लान जो आज था मुंशियारी जाने का, वो हमने इसलिए पोस्टपोन कर दिया कि मुंशियारी पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती और रास्ते में बिरथी वाटरफॉल देखते, मतलब वो प्रॉपर देख नहीं पाते। तो हमने प्लान यही किया कि आज रुक गए हम लोग चौकोरी में, बढ़िया सा एक होम स्टे लेके, जो मैंने आपको दिखा दिया पहले ही। तो अब बैठ के डिसाइड ये करेंगे कि क्योंकि मुंशियारी के लिए 2 से 3 दिन चाहिए प्रॉपर, तो 2 से 3 दिन अगर टाइम नहीं हुआ तो हम यहीं से कल वापसी कर लेंगे। अभी बैठेंगे फिर डिसाइड करेंगे आगे का क्या शेड्यूल रखना है अपने। कुछ भाई बढ़िया से ड्रोन शॉट्स लिए हैं, वो डालेंगे, मज़े लेना। और राघव ने चढ़ा दिया यहाँ पे मैगी अपने लिए, राघव बना रहा है मैगी, बोला आज मैं भी कुछ करके दिखाऊँगा। अरे कोक रखी है अपने पास।
भाई बाहर हवा चल रही है बहुत तेज़, मतलब ये देखो आपको अगर इनसे दिखाई दे रहा होगा, जो झंडे इनकी उससे दिखाई दे रहा होगा, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठने की हिम्मत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लगाया आज अपना किचन का सेटअप। ये अपन ने कुकर में चढ़ा दिया आलू उबलने के लिए, फिर बनाएंगे पीनट मसाला। ये देखो अपन ने सारा तामझाम यहाँ फैला दिया आज। तो भाई ये हमारे डिनर की हो गई तैयारी शुरू। ये रोटियाँ सिक रही हैं, सब्जी हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। अब खा रहे हैं खाना। गुलशन भाई सुन रहे हैं वहाँ पे गाना, वहाँ जाके हम भी खाएंगे खाना। तो भाई रात के बज गए 12:30। लोगों को लगता होगा कैंपिंग बहुत ही आसान काम है, इतना आसान काम नहीं है। रात के 12:30 बजे देखो बर्तन धुल रहे हैं भाई। वो तो यहाँ पे क्या पानी की सुविधा प्रॉपर है, इसलिए थोड़ा सा फिर भी आसानी हो रही है, अदरवाइज़ आपको पानी ढूंढ के लाना और ये सारी। अच्छा यहाँ सब्जियाँ लगा रखी हैं, सॉरी। तो ये सब बर्तन धुल गए हैं भाई, खाना हो गया हमारा। और आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर व्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।